स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जीन्स कहां से डिसेंड करे हो, दादाजी परदादाजी, उसके ऊपर भी अगर कोई है, एंसेस्टर्स जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वज कौन थे, क्या उनका बॉडीली कॉम्पोजिशन था, इस चीज को लेकर फिर से सुर्खियों में कौन बना हुआ है? इट्स नन अदर देन रिलायंस, मिस्टर मुकेश अंबानी। बात हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग की और अंबानी जी की। ये दो चीजें किस तरीके से रिलेटेड हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करें और देखें कि होली सेल जो है वो आज ही रात खत्म होने वाली है। 8 मार्च का दिन, अ वेरी हैप्पी होली टू योर फैमिली एंड यू। आज जो है हमारा स्पेशल सेल या स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर लाइव है, जो कि खत्म होने वाला है। तो जितने 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए आखिरी SIP बैच 100 डेज ऑफ प्रीलिम्स रिवीजन। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स 2024 के लिए हैं, आप लोगों के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट बैच। 2025 वालों के लिए 1500 घंटे की लाइव टीचिंग वाला बैच। सारे बैचेस हेवी डिस्काउंट्स पे आज रात तक उपलब्ध हैं। एक उदाहरण आपके सामने है, GS फाउंडेशन बैच उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए में। इसके साथ साथ NCERT बैचेस, ऑप्शनल बैचेस अवेलेबल ओनली फॉर 10,000 रुपीज। तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे इन कोर्सेज को, हमारे इन बैचेस को। ये सारे बैचेस जो हैं ये वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, जो कि सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज IAS प्रिपरेशन में यही है। यदि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो यूज करें मेरा कोड, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द सेम। और यदि आप ये PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जितने PDFs मैं यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, सारे के सारे आपको यही मिलेंगे। आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये सारे हैंडल्स आपको एक्सट्रीम बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट देते हैं। तो आइए देखते हैं अंबानी जी किस चीज में डिस्ट्रप्शन लाने के बारे में सोच रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर मुकेश अंबानी इज प्लानिंग टू एंटर द जीनोम सीक्वेंसिंग मार्केट, जो पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर का मार्केट है। और आने वाले टाइम में 2027 से लेकर 2030 तक यह मार्केट दुगने से भी ज्यादा, यानी तकरीबन 27 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा। इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट और यह बहुत बड़ा मार्केट है। जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने का लोगों को इतना ज्यादा शौक है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था, लेकिन इसकी तरफ US की एक बहुत बड़ी कंपनी जो है डिसरप्शन क्रिएट कर चुकी है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत महंगा है। आइए जानते हैं उसका नाम क्या है। बात हो रही है मुकेश अंबानी बिलियनर की, अरबपति आदमी की, जो कि क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना रहे हैं एक डिसरप्टिव US कंपनी की तरह, जिसका नाम है 23andMe। तो ये US बेस्ड स्टार्टअप है विच इज मेकिंग व्हाट, विच इज डूइंग जीनोम सीक्वेंसिंग। सेम प्रोसेस को भारत में किया जा रहा है एक बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे इसके कंपैरिजन में, और इसको प्रेवलेंट बनाया जाएगा जिससे कि सब लोग उसे एक्सेस कर सके। यह चीज करी जा रही है स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो मुकेश अंबानी ने पिछले साल ऑलमोस्ट पूरी खरीद ली थी। 80% ऑफ दिस कंपनी इज ओन्ड बाय हिम। तो एनर्जी में है, जहां पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, उसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन है। और अब कहां जा रहे हैं अंबानी जी? ई-कॉमर्स के साथ साथ वो जा रहे हैं हेल्थ केयर साइंसेस में। कॉन्ग्लोमरेट विल रोल आउट विद इन वीक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव 12,000 रुपी टेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ $145 का होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग, और ये चीज जो है ये बाकी देशों के कंपैरिजन में एक बहुत चीप टेस्ट माना जा रहा है। कितना चीप? तकरीबन 86% चीप। इट इज अबाउट 86% चीपर देन अदर ऑफरिंग्स अवेलेबल लोकली। जिससे हमें क्या पता चलेगा? हमें जेनोमिक सीक्वेंसिंग के कारण, जीन सीक्वेंसिंग के कारण पूरा इतिहास पता चलेगा एक इंसान का कि पीछे कौन था, उसकी जनरेशंस में क्या चला आ रहा है, हु आर द फादर्स, फोर फादर्स,
उनको किस तरीके की बीमारी थी, इस इंसान में क्या चीज होने की संभावना है, क्या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकती है, जितनी भी चीजें हैं वो सब पता चल सकती हैं, जिसकी वजह से दो फायदे हैं। एक तो आप इन चीजों को होने से प्रिवेंट कर सकते हो, और दूसरी चीज जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च को और फोकस्ड बनाया जा सकता है। देखिए, अ पर्सन्स प्री डिस्पोजिशन ऑफ टू कैंसर, कि कैंसर कितना, अगर आपको कैंसर हो सकता है तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो। कार्डियक अरेस्ट का कितना रिस्क है, न्यूरो डिजेनरेटिव एलिमेंट्स अगर हो सकते हैं तो, एज वेल एज आइडेंटिफाई इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये सारी की सारी चीजें इस एक सीक्वेंसिंग टेस्ट से पता चल सकती है। ये एक सोने की खान है, ये कुबेर की खान है। आप मान के चलिए दैट दिस विल बी एक्सट्रीमली गुड फॉर ह्यूमैनिटी, और ये पूरा डेटा जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इट विल बी द चीपेस्ट सच जेनोमिक प्रोफाइल इन द वर्ल्ड, अगर इस प्राइस पॉइंट पे अंबानी जी ने इसे लॉन्च कर दिया। इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए इसको मैप किया जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में यह चीज कितनी जरूरी हो सकती है और ह्यूमैनिटी को कितना फायदा पहुंचा सकती है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन विल पोटेंशियली क्रिएट अ ट्रेजर ट्रोव, एक खजाना मिलेगा ऑफ बायोलॉजिकल डेटा दैट कैन एड ड्रग डेवलपमेंट एंड डिजीज प्रिवेंशन इन द रीजन। नॉट ओनली दिस रीजन, यदि कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होती है, सबके लिए होगी, पूरी दुनिया में होगी। तो इसका प्रोसेस कैसे चलेगा? अ सिंपल 4 टेस्ट प्रोसेस। जैसे कोविड टेस्ट का प्रोसेस था कि आप किट खरीद के घर लाके आप उसमें अपलोड करके देख सकते थे, इसका प्रोसेस एक स्टेप में और है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप किट खरीदेंगे। स्टेप नंबर 1, आप अपनी लोकल फार्मेसी से जाकर एक टेस्टिंग किट खरीदेंगे। इट कैन बी परचेज्ड ईदर ऑफलाइन और ऑनलाइन एंड आर शिप्ड टू योर होम। ये चीज होगी। उसके बाद आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, आप सेल्फ टेस्टिंग करोगे, अपना सैंपल इनको दोगे, जो कि आपके घर से इकट्ठा किया जाएगा या आपको मेल करना पड़ेगा, कोरियर करना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ द डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल यानी कि आपके गले का स्वॉब या आपके गाल का स्वॉब या कोई भी चीज ऐसी स्ट्रैंड जिसमें डीएनए होता है, यूजुअली इन्वॉल्व स्पिटिंग सलाइवा इनटू अ ट्यूब और स्वॉबिंग द इनसाइड ऑफ योर चीक एंड पुटिंग दैट स्वॉब इनटू अ ट्यूब। सो यू देन मेल द सैंपल, or a healthcare professional can visit your house or you can visit a healthcare clinic। शायद इसमें खून की भी रिक्वायरमेंट हो, ब्लड सैंपल की भी रिक्वायरमेंट हो। फिर क्या होगा? आप सैंपल को प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे। इसी के लिए तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो। इट विल एनालाइज द सैंपल टू लुक फॉर एवरीथिंग। क्या चीज देखेंगे? फॉर पर्टिकुलर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक वेरिएशंस। वेरिएशंस इंक्लूडेड इन द टेस्ट डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द टेस्ट, कि टेस्ट का पर्पस क्या है। टेस्ट का पर्पस है जेनोमिक सीक्वेंसिंग, जेनोमिक एक्टिविटी, ये टेस्ट का पर्पस है। और उसके बाद फाइनली जब ये चीज हो जाएगी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या है, पूर्वज कैसे थे, क्या बीमारी थी, आपको क्या होने की संभावना है, आप अंदर से कितने हेल्दी हो, जितने बाहर से दिखते हो उतने ही अंदर से हो, हाउ प्रोन आर यू टू गेटिंग सर्टेन डिजीजेस। यू विल लाइकली नीड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द टेस्टिंग कंपनी वेबसाइट। Other test companies share results in the mail over the phone। ये भी वैसा ही कुछ ऐसा करेंगे। You will be able to access your results on a website or an app। The results usually include interpretation of what specific genetic variations may mean for your health or ancestry। आपकी हेल्थ के लिए या पूर्वजों के लिए क्या चीज एक्सेप्टेबल होगी, ये चीज यहां पर दिखाई जाती है। This is something which is a 4-step simple testing process which has been given over here, जो कि यहां पे दिया हुआ है। अब रिलायंस की हिस्ट्री क्या है? रिलायंस की हिस्ट्री यह है कि वो डिसरप्शन करता है किसी भी मार्केट में बहुत ही सस्ते दाम पे, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल चीप कॉस्ट। ये चीप कितनी चीप हो सकती है, इसको कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया की टेस्टिंग किट से। चलते हैं आपको यूएस लेकर, जहां पे 23andMe नामक कंपनी जो है $99 में ये टेस्ट करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट होता है और वो लिमिटेड चीजें बताता है। उसके बाद अगर आपको उससे एक एडवांस टेस्ट लेना है, वो $199 में होता है, जिसमें हेल्थ प्लस एंसेस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और यदि आपको पूरा फुल प्रोफाइल करना है तो वो टेस्ट $1000 से ऊपर का होता है, फ्रॉम इंडियन राइवल्स, मैप माई जेनोम, मेड जेनोम। तो ये फुल जेनोम सीक्वेंसिंग जो है वो ये करता है जिससे कि रेड फ्लैग्स पता चलते हैं। $1000 यानी कि 80,000 रुपए के आसपास जो है वो यहां पे खर्च हो सकते हैं। लेकिन इसी चीज को अंबानी जी डिसरप्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो कंपटीशन कहां से हो सकता है? एक चाइनीज कंपनी से हो सकता है,
जिसकी करेंसी है युआन या आरएमबी के नाम से आप जानते होंगे, रेनमिनबी, वो ये टेस्ट करते हैं 599 युआन का, जो तकरीबन $87 होता है। लेकिन उसमें उतनी चीजें नहीं पता चलती जितनी रिलायंस के टेस्ट में पता चलेंगी। रिलायंस ओन स्टैंड एम्स टू डिटेक्ट, इट वुड नॉट टेल यू द एंटायर गैमेट ऑफ डिजीजेस, ये नहीं बताएगा। तो जेनेटिक एंसेस्ट्री का मतलब आपके पूर्वजों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इज बायोलॉजिकली डिसेंडेड फ्रॉम, उनकी जेनेटिक रिलेशनशिप कैसी थी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी कंबाइंड विद हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन टू टेल यू द एंटायर हिस्ट्री। सब जो है चिट्ठा निकल आएगा। दिस वुड गिव यू एवरीथिंग। यदि कोई मिस्ट्री है आपके दिमाग में तो वो भी चीज यहां से पता चल सकती है। अब कट थ्रोट स्ट्रैटेजी ये है कि प्राइस के बेसिस पे ही खेला जा सकता है, क्योंकि ये काम दुनिया भर की कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं। इसमें अंबानी जी परफेक्ट हैं। So the cutthroat strategy after it entered in retail in 2006, Ambani has played on price points, whether it was Reliance Retail or it was Reliance Telecommunication with Jio and now with genome sequencing. तो ये चीज है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि इमर्जिंग सेक्टर है। इमर्जिंग सेक्टर क्यों है? क्योंकि ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग मार्केट, इसकी क्या होने की संभावना है? ये तकरीबन $22 बिलियन का हो सकता है और 27 से $30 बिलियन का जा सकता है 2030 तक। टिल अबाउट 2030 दिस कैन रीच टू अ $30 बिलियन मार्क, और अभी इस वक्त ये 13 बिलियन के आसपास जो है ये वैल्यूड है। लेकिन अब आते हैं इंडियन मार्केट की तरफ। इंडियन मार्केट में जियो आप फ्री दे रहे हो, और अब जाके आप सस्ते में मैक्सिमम डेटा या फ्री डेटा बहुत ज्यादा संख्या में दे रहे हो। लेकिन जब बात होती है जीनोम सीक्वेंसिंग की और आप दुनिया से कंपेयर कर रहे हो, शायद सस्ता है, लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए यह बहुत महंगा है। आप खुद बताइए कि आपको $145 में यदि टेस्ट मिले, जो कि तकरीबन 12,000 रुपए होता है एक टेस्ट का, तो क्या आप करवा सकते हैं? और आप ये पूछेंगे कि क्या फायदा है मेरा? अगर मैं करवाऊं और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, सब करवाएं, तो 50,000 रुपए तक लग सकते हैं, विच इज अ बिग अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। गरीबों की तो बात ही नहीं हो रही है, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है। और कितने लोगों की सैलरी क्या होती है? 50,000 का टेस्ट एक फैमिली में कौन कराएगा? So new genome sequencing testing service will ideally lead to creation of a big pool of data. ये बनेगा, which will help development of targeted treatment and early intervention. But low prices may not be enough. ये prices अभी भी high हैं, because in a market like India, awareness and services की कम है, and their benefits are relatively untested. लोग एक सवाल पूछेंगे, क्यों करवाऊं? भाई कोई कैंसर का टेस्ट करा रहा है, उसे समझ में आएगा भाई कैंसर ना हो जाए इसलिए करवा रहे हैं। ये टेस्ट करवाने का कोई फायदा थोड़ी है, और कोई डॉक्टर रेकमेंड भी नहीं करेगा। चीपर देन ग्लोबल राइवल्स, रिलायंस का $145 का टेस्ट अभी भी बहुत महंगा है एक एवरेज कंज्यूमर के लिए, जहां पर कितनी जनसंख्या, 67% जनसंख्या जो है अभी भी $2 प्रतिदिन से कम पे रहती है। तो अंबानी जी इसे अग्रेसिवली मार्केट करेंगे, जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके, और उसके बाद लोगों को शायद इसका बेनिफिट समझ में आए। विद एन आउटरीच ऑफ 425 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स जो जियो पे हैं, health app Jio Health Hub and the recently acquired e-pharmacy NetMeds, it will be marketed, इसको मार्केट करा जाएगा, और इसको जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ अर्ली टेस्टर्स के थ्रू टेस्ट करा जाएगा, और लोगों को इसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे। चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, एडवर्टाइजमेंट दे दे के, ऑनलाइन चीजें बता बता के आपको लोगों के इसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। तो जेनोमिक डेटा जो है वो पूरी तरीके से आपका इकट्ठा करा जाएगा, और उसकी टेस्टिंग करके आपको रिजल्ट्स दिए जाएंगे। और जो पूल ऑफ डेटा इकट्ठा होगा उसका क्या फायदा है? इवेंचुअली आप ये पूछोगे, इसका फायदा क्या? जेनोमिक डेटा, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? इट कुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल इन जेनेटिकली अंडरमैप्ड इंडिया। कैसे? इन हेल्पिंग प्रूव अ जेनेटिक लिंक टू सर्टेन ओवर रिप्रेजेंटेड डिजीजेस इन द कंट्री। जो डिजीजेस ज्यादा रिप्रेजेंटेड हैं, जो डिजीजेस आप प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंटिव डिजीजेस, it could potentially develop new drugs as well as gain insight into how to better target existing therapies. एग्जिस्टिंग थेरेपीज कैसे हो सकती हैं, नई थेरेपीज कैसे हो सकती हैं, जो चीज अभी हो रही है मार्केट में, आप उन चीजों को और ड्रग्स को बेटर टारगेट या बेटर टेस्टिंग उसकी कैसे कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन। तो ये चीजें जो है ये सब तब हो पाएगा जब हम जैसे लोग सैंपल देंगे, जब आप सब जैसे लोग इसको सैंपल देंगे, और ये सैंपल से जब पता चलेगा तो शायद ये चीज हमारी पूरी फैमिली में अगर एक इंसान की भी जान बचा सकती हो या बीमारी होने से रोक सकती हो, तो क्यों ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। आप खुद सोच के देखें, ये चीज बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या आप ये टेस्ट कराएंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो इसके स्टैंडर्ड्स भारत में किस तरीके से सेट करे जा रहे हैं? हाउ आर स्टैंडर्ड्स बीइंग सेट इन इंडिया?
अब यहां पे प्रॉब्लम होती है प्राइवेसी की, कि आपने अपना डेटा किसी और के हाथ में दिया, वो कितना सेफ है? सेफ तो है नहीं। प्राइवेसी इन इंडिया इज अ मिथ। प्राइवेसी हैज बीन मेड इनटू अ फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट है। मेरा डेटा कितने लोगों के पास सर्कुलेट करता है, मेरा फोन नंबर कहां सर्कुलेट करता है, यदि वो डेटा लीक हुआ तो मेरे पास क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म है? क्या मैं केस कर सकता हूं रिलायंस पे? क्या मैं लीगली उनसे किसी भी चीज पे मुआवजा मांग सकता हूं? क्या ये सारी चीजें हैं? इसका स्टैंडर्ड क्या है? वाई शुड आई पार्ट विद माई पर्सनल डेटा विद अ कंपनी? और उस कंपनी के प्रॉफिट के लिए मैं क्यों ये काम करूं? कंपनी का पहला प्रोडक्ट है इन एन इनहेरेंटली फास्ट चेंजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक फील्ड। तो नई जेनोम टेस्टिंग बीइंग रोल्ड आउट बाय रिलायंस ग्रुप विल सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया। और कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर जेनोमिक्स ऑफर कर रही है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन भारत के पास अभी भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जेनेटिक टेस्ट के नहीं है। दिस इज नॉट देयर। तो ये एक चीज भारत को लेके है जो कि अभी नहीं है। यूएस में भी ये चीज पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। रेगुलेटरी प्रेशर यूएस में भी है। यूएस गवर्नमेंट का रेगुलेटरी प्रेशर यूएस की कंपनीज पे है, जिस वजह से यूएस कंपनीज भी पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाती है। देखिए कैसे 23andMe is facing regulatory pressure। यूएस के रेगुलेटर से प्रेशर है। यूएस एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, barred the company from making any health related claims in 2013 कि आप कुछ नहीं। अब 23andMe ने मान लीजिए 1 लाख लोगों की टेस्टिंग कर ली और बोल दिया कि ये बीमारी जो है इसका ये इलाज है, तो आपने क्लेम कर दिया ना, एफडीए ने रोक दिया उन्हें हेल्थ रिलेटेड क्लेम्स एंड पुट इट थ्रू अ 2-year रिव्यू प्रोसेस कि 2 साल तक हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको ये दावा करने देंगे। 2015 में रेगुलेटर अलाउड 23andMe टू ऑफर हेल्थ रिलेटेड टेस्टिंग, इतनी बाद में ऑफर करा। तो इस वजह से यहां पे चीजें जो है रेगुलेटरी बेसिस पे जो है वो होनी बहुत जरूरी है। और रेगुलेशन होना इसलिए जरूरी है, क्या पता आपको प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है। सो व्हाई रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसा मैंने बताया सेंसिटिव है। इट कैनॉट बी लीक्ड, इट कैनॉट बी पार्टेड, इट कैनॉट बी शेयर्ड। इंप्लीकेशन है करंट और फ्यूचर हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स और फैमिली मेंबर्स से। हमारा डेटा है, हम नहीं चाहते अगर हम डॉक्टर के पास भी जाए तो डॉक्टर भी हमारी इंफॉर्मेशन किसी और को रिवील करे। So the information may also have major social and economic consequence on the individual. So confidentiality and security of the data of individuals have to be protected. Security कि वो secure रहे, confidentiality आप किसी को नहीं बताओगे, ये चीजें secure होना बहुत जरूरी है, highly important। इस वजह से अगर हम definitions देखें confidentiality का कि आप एक भरोसे की relationship पे, जैसे फिजिशियन पेशेंट की होती है, डॉक्टर पेशेंट की होती है, ऑन द एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट इट विल नॉट बी डाइवल्ज्ड टू अ थर्ड पार्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी, चुप रहो, शट अप। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, इट इज एप्लीकेबल टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसमें तो मुझे लगता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तो तुम्हें रिलायंस से सेट कराना पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो उनके पास है। हमने तो डेटा दिया है ना, तो आप साइन करके हमें दो। In the ethical code of many health professionals and a key element of wide-ranging laws. Similarly, security की informational sense है increasingly important concept in the digital age. तो एक ऐसी condition, एक ऐसी व्यवस्था है in which individuals or entities with appropriate authority to access certain information which are granted to it, और ये secure रहे, तो they should be protected. ये protection इसमें होनी चाहिए and it should be done in a manner where it does not leak, कि ये चीज compromise ना हो, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो। तुम ये बाद में यू कैन नॉट डू दिस नॉनसेंस कि डेटा लीक हो गया, हैक हो गया, ये कोई चक्कर नहीं है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जब तक रेगुलेशन नहीं आएगा, लॉ नहीं आएगा, तब तक इस चीज का कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द फील्ड ऑफ जेनोमिक्स advances, genetic and genomic tests are becoming more common in and out of the clinic. ये चीज हो रही है। Yet most genetic tests today are not regulated. आज की डेट में रेगुलेटेड नहीं है। ये चीज है जिसकी वजह से लोग जो है वो बैकफुट पे आएंगे। पहली बात तो लोगों को उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। जिनको अवेयरनेस है, जैसे अगर मुझे अवेयरनेस है, मैं आई डोंट वांट टू गिव माय डेटा अननेसेसरीली अनलेस एंड अंटिल दिस थिंग इज सॉर्टेड, जब तक रेगुलेशन ना हो। एंड टेस्ट कैन गो टू मार्केट विदाउट एनी इंडिपेंडेंट एनालिसिस टू वेरीफाई द क्लेम्स ऑफ द सेलर। कौन बेच रहा है, किसको सैंपल दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट शुड कम अप विद प्रॉपर रेगुलेशंस एंड शुड टेबल अ बिल ऑन इट सो दैट राइट टू जेनेटिक प्राइवेसी इन इंडिया शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जेनेटिक प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसको लेके कानून आना चाहिए, लॉ आना चाहिए। पूरा टॉपिक जो है वो आपके सामने क्लियर है। इसको समराइज करेंगे 1 मिनट में, लेकिन फिर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट। एसआईपी बैच 2023 के एस्पिरेंट्स
फाउंडेशन बैच 2024 के एस्पिरेंट्स, होली का पावन अवसर है तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स है स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर। सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट है। SIP बैच इज अवेलेबल ओनली फॉर 5500 एंड द एंटायर कोर्स, फाउंडेशन कोर्स 30,500 30,500 का कोर्स आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 17,500 का अवेलेबल है आज रात 12 बजे तक। जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्काउंट मिलेगा एक ही कोड यूज करके, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करें, आपको बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगी। सो आई होप टू सी यू इन द क्लास। हम क्लास में मिलेंगे। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, कंप्लीट सिलेबस। तो आइए समराइज करें जेनोम सीक्वेंसिंग के टॉपिक को। रिलायंस हैज एंटर्ड इनटू जेनोम सीक्वेंसिंग क्योंकि ग्लोबल जेनेटिक जो मार्केट है वो तकरीबन $12 बिलियन का है और 21 से $22 बिलियन होने की संभावना है 2027 तक, बाय 2027। सिग्निफिकेंस ये है कि यदि हमें इंफॉर्मेशन, जीन सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, इट विल बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी। एक तो लोगों के लिए अच्छा है कि उनको अपने पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, आने वाले डिजीजेस के बारे में जो होने की संभावना है उनके बारे में पता चलता है। और ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि रिसर्चर्स में ऐसा डेटा काम आएगा वेयर वैक्सीनेशंस और उसकी दवाइयां जो है वो और ज्यादा फोकस्ड तरीके से बन सकती हैं। डेवलपमेंट एंड डिजीज प्रिवेंशन इन द रीजन, इट विल हेल्प प्रूव अ जेनेटिक लिंक टू सर्टेन ओवर रिप्रेजेंटेड डिजीजेस इन द कंट्री। ये चीज होने की संभावना है और ऐसा होगा। अ जेनोम टेस्ट कैन रिवील अ पर्सन्स प्रीडिस्पोजिशन, कि कौन आपके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स कौन थे, कार्डियक, न्यूरो डीजेनरेटिव सेंस, आपको क्या होने की संभावना है, एलिमेंट्स, एज वेल एज आइडेंटिफाई इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। होता है ना, किसी की फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री होती है, किसी की फैमिली में ब्लाइंडनेस की हिस्ट्री होती है। सो जेनोम टेस्ट बाय रिलायंस वुड बी अबाउट 86% चीपर देन इट्स ग्लोबल राइवल्स। बाकी पूरी दुनिया में टेस्ट $1000 तक की कॉस्ट पे होते हैं। रिलायंस जो है वो इस टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ $145 में कंडक्ट करने की बात कर रहा है। तो इशू है कि भारत को देखते हुए यह चीज अभी भी भारत की जनसंख्या के हिसाब से महंगी है। 12,000 रुपए प्रति टेस्ट का महंगा है। और दूसरी चीज, इसको लेके लोगों के बीच में अवेयरनेस अभी नहीं है। क्यों करवाएं? तो क्या आप करवाओगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और ये जो हाई क्वालिटी PDF है, इसको डाउनलोड करने के लिए आप आए मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, हमसे यहां पर जुड़े, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। That would be all for today. Thank you so much, everyone. A very happy Holi to all of you once again. Bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।